अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। पिछली बार हमने मोहम्मद इस्माइल मेठी की हम्द की तशरीह की थी। हम्द के शेर नंबर 1 की तशरीह की थी। आज हम इस्माइल मेठी के शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। कि यानी मैं आपको थोड़ा सा पिछला हवाला दे देती हूँ कि उसमें हम्दो सना बयान करते हुए इस्माइल मेठी ने कहा था कि ए अल्लाह ताला, तेरी हम्दो सना तो हमसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि तू ही हर चीज़ का मालिक है और तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और ये जहाँ और इसकी बनाई हुई तमाम चीज़ें तेरी ही बनाई हुई हैं। इंसान जो है वो इस काबिल नहीं है कि तेरी हम्दो सना बयान कर सके। ठीक है, अब हम दूसरा शेर पढ़ते हैं। तसव्वुर तेरी ज़ात काहे मुहाल, तसव्वुर तेरी ज़ात काहे मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यानी इसमें शायर कहते हैं कि तसव्वुर तेरी ज़ात का मुहाल है, यानी हम अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत और ज़ात बा कमाल का मुहासबा कर ही नहीं सकते। उसकी खूबियों और उसकी बड़ाइयों का ज़िक्र हम बयान कर ही नहीं सकते। हमारी ज़बान थक जाएगी, कलम की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए कहा है शायर ने कि तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और किसे ये मजाल। इंसान की ये मजाल नहीं है कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान कर सके और उसकी तारीफ़ें बयान कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला के जो अस्माए हसना हैं, इसकी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला के 99 अस्माए हसना हैं, जिसमें अल्लाह ताला की 99 खूबियाँ बयान की गई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत तो इन 99 खूबियों से भी बालातर है, लेकिन अल्लाह ताला के हर नाम की ये खूबी है और इंसान की ताकत नहीं है कि उसकी खूबियाँ, उसकी बड़ाइयाँ बयान कर सके। लेकिन फिर भी इंसान जो है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, कि जिसमें इंसान अपनी हतल मक़दूर कोशिश ये करता है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान कर सके। तो जबकि अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत जो है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये इंसान की ही ज़ात है जो कि तारीफ़ की मोहताज होती है, कि अगर किसी ने हमारी ज़रा सी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए, या अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम उससे नाराज़ हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत इन तमाम बातों से बालातर है। तो इसलिए हमें ये सकत और ये हमारी मजाल नहीं है, यानी हमारी ये हिम्मत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान कर सकें। अब तीसरा शेर है। बनाई है तूने क्या खूब छत, बनाई है तूने क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। यानी अल्लाह ताला ने ये आसमान जो हमारे सरों पर बनाया है, ये एक छत की मानद है, कि जिस तरह एक छत होती है उसके नीचे हम सर छुपा कर रहते हैं। अल्लाह ताला ने ये आसमान जो है वो तमाम दुनिया के लोगों के लिए, चाहे वो उसमें अमीर हों गरीब हों, तमाम लोगों के लिए एक छत की मानद बनाया है इसको, कि जिसमें हम और आप रह रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के उमूर को सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि देखें, हम जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बेशुमार फ़रिश्ते और मलाइक मौजूद हैं, जो कि उसकी हम्दो सना में दिन रात मशगूल व मकबूल रहते हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अल्लाह ताला की हम्दो सना जब हम बयान करते हैं तो हमारे दिलों को एक इत्मीनान सा, हमारे क़ुलूब को एक इत्मीनान सा महसूस होता है, और हमारा दिल चाहता है कि बस अल्लाह ताला का ज़िक्र हम करते चले जाएं। उसकी याद में इतने हम मुनहमिक हो जाते हैं, और जब उसकी याद में मुनहमिक हो जाते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है। क्योंकि इंसान की तो ये हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान कर सके। लेकिन जब हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं तो हमारे दिलों को इत्मीनान क़ल्ब महसूस होता है। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब जो बनाए हैं, वो कह रहे हैं शायर कि है सारे आलम की जिसमें खपत, यानी कि अल्लाह ताला ने जो ये आसमान बनाया है इसमें तमाम आलम की खपत है। यानी कि तमाम दुनिया, आलम कहते हैं दुनिया को, कि दुनिया की खपत मौजूद है, जिसमें चाँद, सूरज, सितारे और तमाम सैयारे मौजूद हैं।
جو کہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کسی انسان کی قدرت نہیں ہے، جبکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی ہی قدرت ہے کہ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے کہ ہر کام بلا تعطل کے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ دن رات سب تبدیل ہوتے ہیں اور اپنے وقت اپنے محور پر گھوم رہا ہے۔ ہر سیارہ اور ستارہ اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ بھئی سورج نکالے تو کیا ہوتا کہ جیسے کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہر چیز میں لیٹ ہو جانا، کبھی 1 منٹ لیٹ ہو جاتے، کبھی جلدی ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یا پھر یہ ہوتا کہ اقربا پروری ہوتی کہ بھئی ہمارے اس رشتہ دار کا گھر یہاں پر ہے، یہاں پر سورج کی روشنی زیادہ ہونی چاہیے یا وہاں پر سورج کی روشنی کم ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی اختیار میں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے سب یکساں، ہر انسان کو چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، ہر انسان کو چاند کی روشنی یکساں میسر ہے، سورج کی روشنی یکساں میسر ہے، جس میں ہم اپنے دنیاوی امور کو سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ دن کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن ہمارے لیے کام کے لیے بنایا ہے اور راتیں آرام کرنے کے لیے بنائی ہیں، جس میں چاہے انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر انسان اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام رات میں آرام کرتی ہیں اور دن میں اپنے دنیاوی امور کو سر انجام دیتی ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہر انسان دیکھیں خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آراء جو ہیں وہ میرے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کی آراء سے میں اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ اور آخر میں ایک اچھی بات کہ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ شکریہ۔